अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, होप यूर ऑल डूइंग गुड। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन अगेन। हम रिफ्लेक्शन पार्ट कर रहे थे, जो कि हमने मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, लाइट का बेसिक डेफिनेशन, जहाँ पे हमने बताया कि लाइट वेव है, पार्टिकल नेचर है उसके अंदर, फिर रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े, किस तरह अलग अलग मिरर्स में डिफरेंट टाइप के रूल्स अप्लाई होते हैं इमेज बनाने के लिए, वो हमने फिगर आउट किया। इन टोटल 4 रूल्स थे। उन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर केस फॉर्मेशन यानी कि इमेज फॉर्मेशन देखी कैसे होती है। बेसिक फंडा ये था कि हम ऑब्जेक्ट को दूर से इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेते हुए आ रहे थे, और हमने एक चीज़ तो देखी थी, वो ये कि जो इमेज है वो बिल्कुल मिरर के पोल से दूर भाग रही थी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट दोनों टाइप की इमेजेस बन रही थी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बन रही थी। नाउ द क्वेश्चन इज, इस चीज़ का इस्तेमाल करना जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हों, तो थोड़ा सा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आई बी गिविंग यू की पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना होगा जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो की पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लेते आना है। ओके, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज फोकस पे बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है, तब आपकी इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, तब आपकी इमेज सी के पीछे बनती है, और अब इमेज जो है वो बढ़ती जा रही है एफ पे, तो हम इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बना रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी है। और जब हम एफ और पी के बीच में है, तब हमारी इमेज मिरर के पीछे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो ये रूल हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इमेज फोकस से शुरू हो रही है और पीछे जा रही है, पीछे जाने के साथ साथ मैग्नीफाई हो रही है। ठीक है, ये सारी 5 केसेस जो हैं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड, फर्स्ट 5 केसेस रियल इन्वर्टेड। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा माइनस एक्स एक्सिस में ही है ना, या आपका प्लस एक्स हो गया, या आपका माइनस एक्स हो गया। तो ऑब्जेक्ट 6 के 6 केसेस में माइनस एक्स एक्सिस में है, तो यू कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। पहले 5 केसेस का v भी नेगेटिव है, तो v फॉर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ एंड फिफ्थ केस हमारा नेगेटिव है। और ये जो v है सिक्स्थ केस के लिए, वो है बेटा पॉजिटिव, क्योंकि वो प्लस एक्स में बन रहा है। करेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज देखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज पहले 5 केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो नेगेटिव, और इस वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरह आप सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। सेम अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हैं, तो ये आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये हमारा पोल है, देन वी हैव फोकस इस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, क्योंकि स्फीयर इस तरफ बन रहा है। करेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी, हम इमेजिन कर रहे थे, इसलिए इमेज वर्चुअल और इरेक्ट थी, डॉटेड लाइन से बन रही थी।
और दूसरा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी लाई कर रहा था, इमेज फोकस और पोल के बीच में थी और छोटी थी, डिमिनिश्ड थी। तो ये ध्यान हमने रखा कि कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल इरेक्ट भी है, कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट है। कॉनकेव का वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एनलार्ज्ड है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल और इरेक्ट छोटा है, डिमिनिश्ड है, और प्लेन का तो वर्चुअल और इरेक्ट सेम साइज का है। उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए कर रहे हैं। ओके, एक और बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, करेक्ट? बिल्कुल जैसे पैरेलल लाइट की रेज जा रही है तो कन्वर्जिंग फोकस की तरफ, तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, रे आती तो ऐसे है लेकिन निकलती ऐसे डाइवर्ज करके, फिर हम पीछे खींच के इमेजिन करके उसको फोकस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव, डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के हैं 6 केसेस, कॉन्वेक्स के हैं 2 केसेस। कॉनकेव मिरर में पहले 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड हैं और 6th केस वर्चुअल और इरेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केसेस वर्चुअल और इरेक्ट है। कॉनकेव के वर्चुअल और इरेक्ट और कॉन्वेक्स के वर्चुअल और इरेक्ट में एक डिफरेंस है, वो एनलार्ज्ड है, कॉनकेव वाला वर्चुअल और इरेक्ट, और कॉन्वेक्स वाला वर्चुअल और इरेक्ट डिमिनिश्ड है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अब हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स फिगर आउट कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आगे सॉल्व करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for the two mirrors? एक मिरर है मिरर X जो कि हम यूज कर रहे हैं सोलर फर्नेसेस में। नाउ अंडरस्टैंड इट दिस वे, सोलर फर्नेस में सनलाइट को, जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वी वांट दैट सनलाइट टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आप जनरेट कर सकें। तो पैरेलल रेज जब एक जगह जाके कन्वर्ज करके कॉन्सेंट्रेट करेंगी विल बी अ कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर होता है। तो एक्स हम समझ गए, ये है concave mirror, correct? And mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. और ये जो mirror Y है ये vehicle का side view mirror है। अब साइड व्यू मिरर का एक काम होता है वाइड फील्ड जनरेट करना। इमेजिन आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे आप बिल्कुल वाइड व्यू में ट्रैफिक देखना चाहते हो लेकिन कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, तो आप सिर्फ गाड़ी का बिल्कुल फ्रंट पोर्शन, जूम पोर्शन देखोगे एंड यू विल एंड अप इन एन एक्सीडेंट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं ताकि पीछे आपको एक वाइड एरिया दिख जाए, गाड़ियाँ छोटी लेकिन काफी सारा एरिया आप दिख रहे हो, ताकि आपको पता चल रहा है यू गोइंग द राइट वे। तो ये वाला मिरर जो है हमारा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये समझ गए? ओके, नाउ आपको इन ऑप्शंस में से यू हैव टू फिगर आउट व्हिच इज ट्रू फॉर देम। दो द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल, diminished and at its focus. Yes, ऑप्शन 1 करेक्ट इसलिए है क्योंकि सनलाइट पैरेलल रेज आ रहे हैं और पैरेलल रेज ऑलवेज कन्वर्ज एट फोकस, और फोकस पे जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज्ड होती है। सो दिस इज करेक्ट फॉर मिरर एक्स। The image formed by mirror Y is virtual, diminished and erect. Now that mirror Y convex mirror है, वो हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाएगा, virtual, erect और diminished, which is also true. तो option 2 is also true. The image formed by mirror X is virtual, diminished and erect. Mirror X concave है और parallel rays आ रही हैं, तो virtual image तो नहीं बनेगी। The image formed by mirror Y is real. Mirror Y convex है और convex mirror कभी भी real image नहीं बनाता है। So your option goes 1 and 2 जो कि मैच कर रहा है option A के साथ। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 states the image formed by a concave mirror of focal length 50 centimeter is real. जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना बेटा, तो बेस्ट ऑप्शन इज टू ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ दैट क्वेश्चन ताकि आप समझ पाएं व्हाट इज गोइंग ऑन। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, सो लेट्स जस्ट प्लॉट कॉनकेव मिरर पहले।
Now what is said? The image formed by a concave mirror of focal length 50 centimeter. साथ में concave mirror का focal length भी दे दिया, which is 50 centimeter. Okay. And the magnification is -1. Magnification is -1. ये हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके थे. मैग्निफिकेशन उसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे. In this case, the distance between the object and the image, u and v के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें पता करना है. सबसे पहले हमारा जो मास्टर स्ट्रोक होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज दैट वर्ड m इज इक्वल टू -1. इसको फिगर आउट करके देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है. हमने कल बताया था, लास्ट वाला जो लेक्चर था इसका, जिसमें हम मैग्निफिकेशन सीख रहे थे. वी फिगर्ड आउट कि मैग्निफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो मैग्निफिकेशन का साइन होता है और दूसरा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है. साइन से हमें पता चलता है इमेज रियल है या वर्चुअल. अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और रियल एंड इन्वर्टेड है. अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है. मैग्निफिकेशन के नंबर से, अगर नंबर 1 से छोटा है तो हम डिमिनिश्ड इमेज देख रहे हैं. अगर नंबर 1 है तो हम सेम साइज इमेज देख रहे हैं. और अगर 1 से बड़ा है नंबर, ग्रेटर देन 1, तो हम enlarged इमेज देख रहे हैं. नाउ वी कैन सी साइन नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है. नंबर 1 है मतलब सेम साइज्ड इमेज है. अब याद करिए कॉन्केव मिरर के केसेस, जब सेम साइज्ड इमेज बन रही थी तब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होता था. करेक्ट. तो हमारा ऑब्जेक्ट बेटा सी पे है क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज वो वाले केस की लेनी है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की बन रही है, जो है सी वाला केस. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनती थी. नाउ वी नो कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सी पे ही बनते हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा 0. ओके, आगे बढ़ते हैं. An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. अब पहली लाइन से मैं क्या समझ रही हूँ, इरेक्ट इमेज यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है. मैम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज से तो हम और ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो कॉन्केव मिरर में भी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो कॉन्वेक्स मिरर में भी बन रही है. तो पहली लाइन से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है. आगे पढ़ते हैं. इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, ये समझ गई. तो अब मैं फिगर आउट कर सकती हूँ, क्योंकि कॉन्केव का वर्चुअल और इरेक्ट तो एनलार्ज्ड होता है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल और इरेक्ट छोटा होता है, तो बात तो कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है. ओके, दैट ऑप्टिकल डिवाइस इज कॉन्वेक्स मिरर, एज सिंपल एज दैट. ऐसे समझना है क्वेश्चन को. अगर वर्चुअल और इरेक्ट दिया है तो ये पता करना है वर्चुअल और इरेक्ट सेम है, छोटा है या बड़ा है. अगर वर्चुअल और इरेक्ट सेम साइज का है तो हम प्लेन मिरर में है. वर्चुअल और इरेक्ट स्मॉल साइज है, डिमिनिश्ड है, तो हम कॉन्वेक्स मिरर में है. वर्चुअल और इरेक्ट है लेकिन एनलार्ज्ड है, तो हम कॉन्केव मिरर. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. An object of height 4 cm is kept at a distance of 30 cm from the pole of a diverging mirror. नहीं पता करा कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, इतना बताया कि डाइवर्जिंग है. हम जानते हैं कॉन्केव मिरर रेज को कन्वर्ज करता है तो वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है तो वो डाइवर्जिंग होता है. तो बेसिकली बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की. Okay. If the focal length of the mirror is 10 cm, find the height of the image. You have to find out HI. अब देखते हैं convex mirror में दिया क्या क्या है. तो height of the object दे रखा है जो कि है 4 cm. Height of the image हमें निकालना है
ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस। यू आपको दे रखा है और यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो यू आपने -30 सेंटीमीटर लेना है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि जब भी मैं वर्ड केव इस्तेमाल करूं तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, जब भी मैं वर्ड वेक्स इस्तेमाल करूं फोकल लेंथ प्लस लेंगे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से इसको प्रॉपरली सीख लिया था। तो आपने वेक्स वर्ड इस्तेमाल किया है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, ठीक है। अब हमें मिरर फॉर्मूला पता है, वहां से v निकाल लेंगे और फिर मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके हाइट निकाल लेंगे। एक साथ कर लेते हैं इसको। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा पहले मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? बेसिक फंडा है, फॉर्मूला वो इस्तेमाल करो जिसमें आपके पास कम से कम एक वेरिएबल तो हो जिसको आप निकाल रहे हो। अगर आपके पास दो तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं तो एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स कैसे निकाल लेंगे? ऐसे अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, है ना। तो ना ही मुझे मैग्निफिकेशन पता है ना ही मुझे v पता है, तो एक u के पता करने से कैसे दो चीजें निकाल सकते हैं? सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन का hi/h0 यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तब भी मुझे ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में तो सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि सब्स्टिट्यूशन ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है और बाकी सब कुछ गिवन है, बेटर टू डू इट दैट वे। आइदर वे, वरना आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके देन यू विल हैव टू सॉल्व इट। अभी हमारे पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट गो फॉर मिरर फॉर्मूला। ओके, तो ये है 1/f जो कि है 1/10, देन वी हैव 1/v जो कि हमें निकालना है, एंड वी हैव 1/-30। तो ये हो जाएगा 1/10 और ये -1/30 इधर जाके +1/30 हो जाएगा विच इज 1/v। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम करें, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको इसके साथ और डिनोमिनेटर्स को एक साथ, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया विच इज 1/v। तो 1/v जो है आपका वो आएगा 40/300 इज योर 1/v। 0 कैंसिल किया, 1/v की वैल्यू है, मुझे v की वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर दूंगी इसको, तो v इज 30/4 और हमारा यूनिट है सेंटीमीटर। ये हमारे v की वैल्यू है 30/4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज। अब मैं मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। यहाँ तक देख लिया v इज 30/4 सेंटीमीटर के बाद अब हम मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा v जो है 30/4 सेंटीमीटर आ चुका है और हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की और एक फॉर्मूला है -v/u। तो ऑब्वियसली मैं इन मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज को इक्वेट कर सकती हूँ, इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करके हमें hi निकालना है। बाकी अब मेरे पास है, नाउ आई एम प्लेइंग विद वन वेरिएबल ओनली। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 और v जो है वो हमारा 30/4 आ चुका है और जो u है वो हमारा 30 था, तो 30/1 कर देते हैं उसको, और u नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव हट गया, hi/4 इज 30/4 और नीचे इन्वर्स कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये, तो hi इज 4/4 विच इज 1 सेंटीमीटर। पॉजिटिव हाइट है क्योंकि हम जानते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो hi इज योर +1 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड कि पहले मिरर फॉर्मूला क्यों लगाया फिर मैग्निफिकेशन क्यों लगाया। कि मैग्निफिकेशन लगाते टाइम पे दो वेरिएबल्स आ रहे थे, मिरर फॉर्मूला लगाते टाइम एक वेरिएबल आ रहा था। आई चोज द इजीएस्ट वे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। The magnification produced by a spherical mirror is -3. Magnification produced by a spherical mirror is -3. List 3 informations you obtain from the statement about the mirror and also about the image. As simple as that. Magnification read करने के लिए हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, साइन अलग कर दो और नंबर अलग कर दो, तो माइनस अलग कर दो बेटा,
और 3 अलग कर दो। माइनस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और 3 जो 1 से बड़ा है तो इमेज एनलार्ज्ड है। दिस इंडिकेट्स द नंबर इज ग्रेटर देन 1, so it is an enlarged image. अब मिरर देख लेते हैं कौन सा है। रियल और इन्वर्टेड इमेज एक ही मिरर बनाता है, वो है कॉनकेव। वर्चुअल और इरेक्ट प्लेन भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है। मगर हमसे रियल एंड इन्वर्टेड पूछा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला एक ही मिरर है, वो है कॉनकेव। तो मिरर तो कॉनकेव है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये पता चला, इट्स अ कॉनकेव मिरर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये हमें पता चला है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और ये भी पता चल रहा है कि एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। इसको छोड़ के अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको ये पता चला कि कॉनकेव मिरर में ही कौन सा केस है? एक रेंज तो पता चल रही है। ये आप जानते हैं कि ये कॉनकेव मिरर जो है, पोल रखा, पे फोकस रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, जब तक हम सी पे थे तब तक इमेज सेम साइज की बन रही थी, है ना, सेम साइज। जैसे जैसे मैं सी से आगे बढ़ती हूँ तो इमेज एनलार्ज होती है, फोकस तक, फोकस पे इंफिनिटी पे बनती है हाईली एनलार्ज्ड। तो हम इस एरिया में, है ना, जहाँ पे इमेज बढ़ रही है और रियल एंड इन्वर्टेड है। जैसे ही मैं फोकस पॉइंट को क्रॉस करूंगी तो इमेज पीछे, मिरर के पीछे बनेगी, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो ग्रेटर देन 3 एनलार्ज्ड एरिया में हूँ, तो सी एंड एफ के बीच में कहीं पे ये एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A student took 3 concave mirrors of different focal lengths and performed the experiment to see the image formation by placing the object at different distances with these mirrors. अच्छा, एक स्टूडेंट ने कॉन्केव मिरर लिए और अलग अलग फोकल लेंथ्स के कॉन्केव मिरर्स लिए हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऐसे रखा हुआ है। इन मिरर्स को बनाने के बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द टेबल एंड फॉर्म अ डायग्राम जो कि इन कॉन्केव मिरर्स के लिए है। मिरर कॉन्केव, ओके, तो हम पहले तो 3 कॉनकेव मिरर्स बनाएंगे जिनकी ये फोकल लेंथ अलग अलग है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, देन वी हैव पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जामिनेशन में इतना रफ स्केच नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आपको कंपास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी रफली मैंने बना दिया है, ओके। तो फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर पहले मिरर के लिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 45। तो फोकल लेंथ है 20, इसका डबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यहाँ तक होगा 40। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट 45 पे है, यानी कि वो 40 से पीछे है, यानी कि सी के पीछे है, तो ये मुझे पता चल गया है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है। तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट है 30 पे, यानी डबल ऑफ फोकल लेंथ पे, यानी कि सी पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सी पे है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट डबल ऑफ द फोकल लेंथ, एंड डबल ऑफ द फोकल लेंथ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सी। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ 30 है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट 20 पे है, यानी फोकल लेंथ के अंदर अंदर है, तो इज लाइंग बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। तो यहाँ है 20 सेंटीमीटर। तो 3 केसेस हमें समझ आ रहे हैं। पहला केस है बियॉन्ड सी वाला, दूसरा केस है एट सी, तीसरा केस है फोकस और पोल के बीच में, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। केस 1 में जो इमेज बनेगी उसकी 2 प्रॉपर्टीज बताइए। केस 1 में बनने वाली इमेज डिमिनिश्ड होगी, बिकॉज बियॉन्ड सी है, तो सी और एफ के बीच में आएगी इमेज बेटा। यहाँ diminished, real and inverted, है ना। Which case forms the real image of the same size at C? C पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी C पे ही बनती है, तो this is case 2, करेक्ट।
नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट एंड गिव द रीजन। डेंटिस्ट जब भी देखता है कि दांत खराब हो गया है या देयर इज सम इन्फेक्शन टू इट, तो ही वांट्स टू सी द मैग्नीफाइड इमेज। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो तो इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज डेंटिस्ट इस्तेमाल करे कॉन्केव मिरर, जिसमें एनलार्ज्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। बेसिकली दिस केस फोकस एंड पोल के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ जाके एनलार्ज्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट है, तो सीधा सीधा दांत उसको दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। तो डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करेगा क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज देखना है, और कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं शो करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। A concave mirror produces 3 times magnified image on the screen. जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं जस्ट उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरे पास है कॉन्केव मिरर, ओके, और जो आपके कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। मैग्निफिकेशन इसका 3 गुना है, ठीक है मैम। कॉन्केव मिरर के लिए अब मैग्निफिकेशन में प्लस इस्तेमाल करेंगे या माइनस इस्तेमाल करेंगे? उसमें तो दोनों केसेस हैं। रियल एंड इन्वर्टेड है तो आप -3 लिखते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट है तो आप +3 लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, -3 या +3? उसके लिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। If the object is placed 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen from the object? So object में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे मिली है, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, जिसकी वजह से मैं यहाँ नेगेटिव लिखूंगी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इमेजिनरी है, डॉटेड लाइन से बनती है, तो मिरर के सामने के स्क्रीन पे नहीं बनेगी। सो अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है, इट हैज टू बी रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए m की जो साइन है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ से मुझे पता चला m -3। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, विच इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता करना है हाउ फार इज द स्क्रीन जिस पे इमेज बना है, बेसिकली इमेज का डिस्टेंस, लेकिन नॉट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहले हम मिरर से निकाल लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। ओके, तो ये हमारा पोल हुआ, और ये है आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे। ओके, अब हम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन की जगह -3 लिख लेते हैं, -v अपॉन u की जगह -20 लिख देंगे। तो हम ये पता कर पा रहे हैं कि ये है -60 सेंटीमीटर। इमेज इधर ही कहीं बनी है, रियल इन्वर्टेड है, और ये -60 सेंटीमीटर की इमेज है। ठीक है, मतलब माइनस मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस तो ऑब्वियसली डायरेक्शन शो करता है, और मैंने इस तरफ बनाया है, उसी का मतलब है माइनस। लेकिन इमेज मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर है। आपसे पूछा गया ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ 60 - 20 विच इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Size of the image of an object of a concave mirror having a focal length of 20 centimeter, concave mirror है, क्या क्या मुझे पता चल रहा है वो मैं साथ साथ लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास concave mirror। ओके, concave mirror का focal length माइनस होता है, तो -20 सेंटीमीटर। Size of the image of an object by a concave mirror having a focal length of is reduced to 1/3 of its size. So height of image is 1/3 of the height of object. Correct? So height of image on height of object is 1/3, which says magnification is 1/3. But क्योंकि इमेज छोटी हो गई है, और कॉन्केव मिरर में छोटी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट तो एनलार्ज्ड है, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन है -1/3। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इट हैज डिमिनिश्ड, 1/3 हो गई है साइज की। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज u।
from the mirror and also comment on the nature of the image. और आपको ये भी बताना है कि इमेज रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, भी मुझे नहीं पता है बेटा। तो अब क्या करें, दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक, क्योंकि मैग्निफिकेशन मुझे पता है, मैं v बाई यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकती हूँ। लेट्स से कैसे करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3। तो मैग्निफिकेशन की जगह हम लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे u चाहिए, मुझे पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ना, तो u की वैल्यूज में करूंगी। तो मैं v की जगह, ये u यहाँ डिनोमिनेटर है, इधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मैं v की जगह u बाई 3 लिख सकती हूँ। ये फिगर आउट मैंने करा कि जो मेरा मिरर फॉर्मूला है, उस मिरर फॉर्मूला में क्योंकि मुझे v भी नहीं पता, u भी नहीं पता, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूट करा जाए। लेकिन क्या v को u की जगह और u को v की जगह कैसे फिगर आउट करें, जो आपसे पूछा गया है। क्योंकि मुझसे ऑब्जेक्ट यानी कि u पूछा है, तो मैंने v को u बाई 3 कर दिया, यानी v की जगह u लिख दिया है, बिकॉज u मुझे चाहिए। तो v की जगह u बाई 3 लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाय f is equal to 1 by v plus 1 by u। इसकी जगह मैंने कर दिया u by 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 by u plus 1 by u। तो ये हमारा 1 by f आ गया 4 by u। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि केव है, कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। तो 1 अपॉन माइनस 20 इज इक्वल टू 4 by u। u इधर ले जाइए, 20 इधर ले जाइए, तो u इज 4 इंटू माइनस 20 विच इज माइनस 80 सेंटीमीटर। ये हमारा u आ गया। और माइनस इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि u माइनस एक्स एक्सिस में होता है, और ये भी हम समझ गए हैं कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, यहाँ तो ये पूछा गया था कि ये कॉनकेव मिरर है, तो मैंने उसी हिसाब से मैग्निफिकेशन में नेगेटिव लगा दिया, फोकल लेंथ में नेगेटिव लगा दिया। अब अगर वहाँ पूछा गया हो जस्ट मिरर और बाद में एंड पे पूछा गया हो बताइए मिरर कैसा होगा, तो आपने दो केसेस लेके करना है। एक बार मिरर को कंसिडर करना है कॉनकेव, एक बार मिरर को कंसिडर करना है कॉन्वेक्स, एंड फिर उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। A truck uses a convex mirror as viewfinder। तो हमारे पास है convex mirror। ठीक है। whose radius of curvature is 2 मीटर, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर का इस्तेमाल नहीं होगा, फोकल लेंथ का इस्तेमाल होगा, तो इसको यहीं पे फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। फोकल लेंथ होता है रेडियस बाय 2, तो 2 बाय 2 यानी कि 1 मीटर हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स है, वेक्स का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो f इज इक्वल टू प्लस 1 मीटर, ओके। A car is coming behind the truck at a distance। कार का डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस which is always negative। अभी मीटर्स में हम है, ठीक है। What will be the position of the image? V हमें फाइंड करना है, सिंपल मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, पहले वही करते हैं और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि साइज क्या है। साइज बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन से करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं इमेज है कहाँ पे। तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। दिस इज 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय v, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 10, इधर जाके हो जाएगा प्लस 1 बाय 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम करें, तो दिस इज 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इज 1 बाय v। तो हमारा उल्टा करो इसको तो v आ जाएगा, तो v इज 10 अपॉन 11 मीटर्स। ये हमारा v आया, आप इसको सॉल्व करके डेसिमल में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा v आ गया है। ऑल्सो फाइंड, ये तो पता चल गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज इज एट 10 बाय 11 मीटर्स फ्रॉम द पोल, एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज। नाउ साइज ऑफ द इमेज पता करके m इज इक्वल टू माइनस v बाय u से करेंगे। तो m इज इक्वल टू
माइनस v की जगह हम 10/11 लिख लेंगे और u की जगह -10, आप -10/1 भी कर सकते हैं, माइनस और माइनस कट जाएगा। m इज इक्वल टू 10/11 इंटू 1/10, रेसिप्रोकल कर लिया तो दिस इज 1/11। अब मैं मैग्निफिकेशन की जगह हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकती हूँ, तो यहाँ मुझे पता चला कि हाइट ऑफ इमेज इज 1/11 ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना डिमिनिश हो चुकी है इमेज, ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, साइड व्यू मिरर है, चीज़ों को वाइड फील्ड में दिखाता है और छोटा दिखाता है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से 11 टाइम्स कम हो चुकी है इमेज की साइज। ठीक है बेटा, तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड पैटर्न पेपर्स पे हैं, इन पे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए ये सेशन यहाँ पे ओवर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।